Hello friends, Jai Swaminarayan. So today's topic is inverse Laplace. So before going to start with the inverse Laplace, let's talk to the Laplace transform which we have already gone through in last session कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है और हम क्यों इसे यूज़ करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली टूल्स है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है। सो जैसे ही इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक हो जाता है, सो इट्स इजी फॉर अस टू सॉल्व दैट इक्वेशंस। ओके, सो फॉर टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशन वी हैव अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, डिफरेंशियल को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करेगा और उसके लिए वी हैव इक्वेशन दैट एफ एस लाप्लास को हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, एफ एस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वेर एस फॉर्म दैट इज अ डोमेन एस इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट इज अ एस प्लेन। टाइम डोमेन में से एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी टाइम डोमेन का कोई सिग्नल्स है तो उसका लाप्लास क्या होगा, तो उसका लाप्लास होगा कैपिटल एफ एस और उसका इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, वेर एस इज योर प्लेन और एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि भाई ये हमने डिफाइन किया है। अब लेट्स से कि भाई मुझे इन्वर्स लाप्लास डिफाइन करना है, मीन्स अब मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है तो उसको मुझे मीन्स एस डोमेन में से टी डोमेन में जाना है। तो क्या होगा, एफ डोमेन में से अगर एस डोमेन में से मुझे टी डोमेन में जाना हो तो एफ टी इक्वल टू इनवर्स एल इनवर्स ऑफ एफ एस एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, दैट इज द इनवर्स लाप्लास। ओके, सो इसमें एस दैट इज अ प्लेन, वी नो कि भाई एस इक्वल टू क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा विच शो इन हियर। ये बेसिकली हमने डिफाइंड किया था लीनियर स्टेबल सिस्टम्स को डिफाइंड करने के लिए। ओके, एस प्लेन। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द लाप्लास फॉर द डिफरेंट सिग्नल। हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं कि भाई 1 का लाप्लास क्या होता है, ई रेस टू ए टी का लाप्लास क्या होता है, साइन टी का लाप्लास क्या होता है। ओके, ये सारे हमने लास्ट सेशंस में डिफाइन कर दिए थे। ओके, सो दिस आर दी सम सिग्नल्स और उसके लाप्लास ये है। देखो डेल्टा टी का क्या होता है, 1 होता है, यूनिट का 1 अपॉन एस होता है, आर टी का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ऑल दी लाप्लास। अब लाप्लास हमें पहले पता होना चाहिए तो ही हम इन्वर्स लाप्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अगर लाप्लास आपको पता नहीं होगा तो इन्वर्स लाप्लास पता नहीं चलेगा। ओके, सो देन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो आगे फूरियर में जो प्रॉपर्टीज़ थी वही प्रॉपर्टीज़ हमने लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिफाइंड की हुई है, दैट इज द लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, देन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस, ऑल द प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड फॉर द लाप्लास। कि भाई लीनियरिटी भी क्या होगी, तो लाप्लास ऑफ द कोई भी सिग्नल्स ये है, सॉरी टाइम डोमेन में ये प्रॉपर्टीज़ है तो लाप्लास में ये होगी। सो दैट विल फॉलो द लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। सेम वे वी हैव अ चेंजिंग स्केल, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके मैथमेटिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास मैंने डिफाइंड किए हुए हैं। जैसे कि टाइम शिफ्टिंग है तो एक्स टी माइनस टी ज़ीरो है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेस टू माइनस एस टी जो एक्स। यहाँ एरो मैंने दो साइड दिखाया है, मीन्स ये इस साइड जाओगे तो लाप्लास होगा, इस साइड आओगे तो मीन्स राइट साइड जाओगे तो लाप्लास, लेफ्ट साइड आओगे तो इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा। ओके, तो भाई आपको दोनों याद रखते हैं कि भाई इसका लाप्लास क्या हो रहा है और इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा। ओके, सो ये सारे हमने ऑलरेडी डिफाइन किए थे इन लास्ट सेशन एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दी सम एग्जांपल्स ऑफ लाप्लास। ओके ओके, सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट सेशन में डिफाइन किए हुए थे। ओके, सो एंड टुडे वी विल सी दिस इन्वर्स लाप्लास। तो इन्वर्स लाप्लास में बेसिक फंडा हमें अब पता है कि भाई अगर लाप्लास दिया हुआ है तो उसको इन्वर्स करेंगे तो हमें टाइम डोमेन में इक्वेशंस मिल जाएगा। ओके, तो आपको लाप्लास पहले पता होना चाहिए तो ही इन्वर्स लाप्लास काम का है। जैसे कि 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस, तो 1 अपॉन एस का इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से इस साइड जाना है हमें। जैसे कि 1 ई रेस टू ए टी का लाप्लास क्या है, 1 अपॉन एस माइनस ए है, तो
इन्वर्स लाप्लास 1/s का क्या होगा, इन्वर्स लाप्लास दैट इज ऑटोमेटिकली e⁻80 हो जाएगा। तो e⁻80, e⁻−80 का लाप्लास क्या है 1/s प्लस ए, तो इन्वर्स ऑफ दैट 1/s प्लस ए का क्या हो रहा है e⁻−। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इक्वेशंस जो भी है इट इज़ ऑलरेडी प्रूव, ये सारे प्रूव किए हुए हैं कि भाई इसका ये होता है, इसका होता है। ये एग्जाम्पल्स में आपको काम आएंगे ये सारे। साइन 80 का क्या होता है, साइन 80 का होता है a/s² प्लस स्क्वेयर, तो उसका इन्वर्स लाप्लास ऑटोमेटिकली अब हमें पता होगा कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ a/x² प्लस स्क्वेयर क्या हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। सेम वे इन्वर्स लाप्लास ऑफ s/x² प्लस स्क्वेयर का क्या होगा, कॉस 80 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो थ्रू वन एग्जाम्पल कि भाई सो क्लियर ज़्यादा हो कि भाई हाँ कुछ इस तरह हो रहा है। तो देखो लाप्लास कोई हमें दिया हुआ है fs = 6s/x² प्लस 4। अब हमें इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें टाइम fs जो दिया हो इसकी जगह हमें स्मॉल f इन t फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है 6s/x²। तो अब इसका इन्वर्स लाप्लास अब पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप का इक्वेशंस हमारे पास कोई है। हाँ, तो हमारे पास है कि s/x² प्लस स्क्वेयर का इन्वर्स लाप्लास cos 80 होता है। ये हमारे पास है इक्वेशन। तो इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो लेट से कि इसको 6 को मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा s/x² और 4 की जगह क्या लिख दूँगा मैं 2²। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देख सकते हो मोस्टली सेम ही हो रहा है। जहाँ e की वैल्यू क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह मैं cos 80 लिख सकता हूँ। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 2t लिख सकता हूँ, और 6 तो आगे ही। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ ft इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस 6s/x² प्लस स्क्वेयर क्या होगा, 6 कॉमन निकल जाएगा, तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ इसका क्या होगा cos 2t हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इक्वल टू दैट इज ft = 6 cos 2t। ओके, सो ये हमने फाइंड आउट किया इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस। ओके, ओके, नाउ लेट्स से सेम वे वी हैव दिस इक्वेशंस। ओके, ओके, सो इस ये दिया हुआ है सेम वे वी हैव इक्वेशन s² प्लस 6। तो a² की जगह हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। तो a/x² प्लस स्क्वेयर का क्या होता है दैट इज साइन 80 होता है। तो अगर हम बाहर हमारे पास यहाँ 4 तो डिफाइंड है नहीं ऊपर, तो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ 1/4 लीनियर इन्वर्स लाप्लास अपॉन 4/x² प्लस 4² हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव दैट साइन 80। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। तो फाइनल आंसर विल बी 1/4 साइन 4t। ओके, तो ये हो गया इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस। सेम वे यू कैन फाइंड दिस ऑल्सो। तो इसका इन्वर्स लाप्लास, इसको हमारे पास ये इक्वेशन है s/x² - 80, इसका क्या है cos h80 दैट इज़ द इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको मैं इसके साथ कुछ कंपेयर करूँ तो इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। हाँ, मैं अगर मैं 4 को कॉमन निकाल दूँ तो ये इक्वेशन डिफाइंड होगा। और इसका इन्वर्स लाप्लास हमें पता है cos h80 है, तो फाइनली 4 कॉमन निकाल दिया तो cos h e की जगह क्या हो गया 4 हो गया। तो हो गया दैट इज़ द इन्वर्स लाप्लास। सो ये इस तरह आपको सॉल्व करने हैं। अगर एग्ज़ाम में है कि भाई यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ऑफ द गिवन सिग्नल, सो आपको ये सारे इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि ये जो हमने डिफाइंड किए हुए हैं ये सारे। Okay, then we have a second topic that is a pole and zero in S plane. Okay, so pole and zero basically चीज़ क्या चीज़ है बेसिकली फंडामेंटली अगर जानना हो तो पोल एंड जीरो वो पोजीशन डिफाइन करता है कि भाई जो भी सिस्टम्स है वो स्टेबल फॉर्म में है और स्टेबल फॉर्म में है कि अनस्टेबल फॉर्म में है। सो उसको डिफाइंड करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है पोल एंड ज़ीरो इन पर्टिकुलर एस प्लेन। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिफाइंड की थी इन लास्ट सेमेस्टर, जहाँ कंट्रोल सिस्टम्स में हमने स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने ये ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ था पोल एंड ज़ीरो, उसमें हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की है। लेट्स
गो थ्रू दिस कि भाई बेसिकली क्या था उसमें पोल एंड ज़ीरो. सो वी हैव इक्वेशंस जो भी लेट्स से कि क्यू एस इज़ अवर इनपुट एंड पी एस इज़ अवर आउटपुट. सो द सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट फॉर्म हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट. तो पी एस जो अपर पार्ट है और क्यू एस दैट इज़ अ लोअर पार्ट है. ओके, तो अगर मेरा कोई इक्वेशन डिफाइंड होता है इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास. ओके, तो अब ज़ीरो उसमें क्या है, ज़ीरो उसमें है द वैल्यू ऑफ एस फॉर वेयर पी एस इक्वल टू ज़ीरो. एस की वो जो वैल्यू के लिए पी एस ज़ीरो हो जाएगा तो उसे मैं क्या कहूँगा, ज़ीरोस कहूँगा. और सेम वे पोल किसे कहूँगा, तो लोअर पार्ट. द वैल्यू ऑफ एस फॉर द वैल्यू ऑफ एस वेयर क्यू एस इक्वल टू ज़ीरो. एस की वो वैल्यू के लिए क्यू एस अगर नीचे वाला पोर्शन ज़ीरो होता है तो वो डिफाइंड होगा पोल. वो डिफाइंड होगा, क्या होगा, पोल डिफाइंड होगा. ओके, सॉरी, तो वो डिफाइंड होगा पोल. तो लेट्स गो थ्रू दिस कि भाई किस तरह होता है. लेट्स से कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स लाप्लास सॉल्व करके हमें आंसर दिया हुआ है. एंड आंसर विल बी लाइक दिस, एस प्लस वन अपॉन एस माइनस 1/2 एस प्लस 3/2. अभी मुझे इसमें फाइंड आउट करने हैं कि पोल एंड ज़ीरो. ये इक्वेशंस में ये कोई सिस्टम है जिसके मुझे पोल एंड ज़ीरो फाइंड आउट. तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा पी एस है, नीचे वाला क्यू एस है. ओके, तो अगर मुझे ज़ीरोस फाइंड आउट करने हो तो क्या करूँगा मैं, ऊपर वाला अभी इक्वेशंस हमने आगे डिफाइन किया था कि भाई पी एस इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. तो इसको मैं एस प्लस वन को किसके साथ कंपेयर करूँगा, ज़ीरो के साथ कंपेयर करूँगा, क्योंकि मुझे ज़ीरो फॉर्म डिफाइन करना है. तो s प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो s क्या होगा, s इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा. तो s इक्वल टू माइनस वन यहाँ रखूँगा तो ये ऊपर वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा. तो वह जो टर्म के लिए s की जो टर्म के लिए ऊपर वाला पोर्शन ज़ीरो हो रहा है उसे हम ज़ीरोस कहते हैं. तो s तो ज़ीरोस की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन हो जाएगी, मीन्स s इक्वल टू माइनस वन. सेम वे नीचे पोल डिफाइंड करने हैं तो s माइनस 1/2 इक्वल टू ज़ीरो एंड s प्लस 3/4 इक्वल टू ज़ीरो. तो s की इसमें क्या वैल्यू मिलेगी, s की यहाँ मिलेगी प्लस 1/2 और इसमें s इक्वल टू माइनस 3/4. तो जीरो किस फॉर्म में, पोल किस कौन कौन से मिल रहे हैं, तो पोल मिल रहे हैं 1/2 एंड माइनस 3/4. ओके, सो क्लियर विद दिस. पोल एंड जीरो किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, जीरो के साथ कंपेयर करना है डिनोमिनेटर को और अपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको जीरो के साथ कंपेयर करना है. ओके, सो लेट्स अगेन डिफाइन कि भाई यहाँ इस इक्वेशंस के मुझे ज़ीरो डिफाइन करने हैं. तो s इक्वल टू तो यहाँ डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा. तो ज़ीरो कब आएगा, तो ज़ीरो डिफाइंड होगा ज़ीरो पे. एंड सेम वे नीचे वाला पोर्शन अगर मैं ज़ीरो के साथ कंपेयर करता हूँ तो s की मुझे पोल मिलेंगे. तो पोल कहाँ मिलेंगे, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू माइनस 3/4. अब ये जब पोल एंड ज़ीरोस हमें मिल गए, उसको अगर हमें s प्लेन पे डिफाइंड करना हो तो ये रहा. तो s प्लेन पे हमारे पास है दिस इज़ सिग्मा प्लस जे ओमेगा एस प्लेन पे. तो ज़ीरो कहाँ डिफाइंड होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो से इंडिकेट किया हुआ है और पोल को क्रॉस से इंडिकेट किया है. तो 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 यहाँ आएगा. तो ये रहा मेरा एक पोल और दूसरा पोल क्या है, माइनस 3/4. तो दूसरा है माइनस 3/4. ओके, सो बेसिकली ये हम पोल एंड ज़ीरोस की जो पोजीशंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोई भी सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है कि मर्जली स्टेबल से वो डिफाइन करते हैं. अगर मोस्टली राइट प्लेन पे जो पोल्स एंड ज़ीरोस हो गए इस साइड तो सिस्टम अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा. इस साइड हो गए लेफ्ट हैंड साइड दैन द सिस्टम वी कैन से इन फॉर्म ऑफ स्टेबल. पर ये एक्सिस पे डिफाइन कर रहे होंगे, ये एक्सिस पे, सो वी कैन से द सिस्टम इज मर्जली स्टेबल. सो नॉर्मली स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये इक्वेशंस डिफाइन करते हैं पोल एंड ज़ीरोस. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद द पोल एंड ज़ीरो इन पर्टिकुलर एस प्लेन. अगर प्लेन अलग है तो भी यही फिनोमिना वहाँ भी अप्लाई करना है पोल एंड ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सेम वे लेट्स से वी हैव दिस इक्वेशन. ओके, अब जे ओमेगा के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है. तो यहाँ हमें मिले कौन कौन सी एस की कौन सी वैल्यू के लिए ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो कौन से मिलेगा, आई एंड माइनस आई. ओके, एंड सेम वे यहाँ कौन कौन सी वैल्यू के लिए ज़ीरो होगा, तो एक s इक्वल टू ज़ीरो एंड देन वी हैव 1/2 प्लस 1/2 जे
एंड +1/2 -1/2 j। तो यहाँ तो आप देख सकते हो जे एंड माइनस जे से डिफाइंड हुआ है, तो जे दिस इज जे वी कैन से सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यहाँ जो आई इंडिकेट दिखाया है दैट इज़ अवर पोलर फॉर्म डिफाइंड सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो आई माइनस से डिफाइन कर दिया, तो ये रहा हमारे जीरोस आई पॉजिटिव जे एंड माइनस जे। ओके, देन वी हैव अ पोल्स पोजिशंस क्या है, एक है -1 पे, तो एक हमने दिखा दिया -1 पे। अब दूसरा कहाँ है, दूसरा है 1/2 प्लस जे 1/2। तो 1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और +1/2 जे 1/2। तो जे वाली एक्सिस कहाँ है, ये हमारी सिग्मा वाली एक्सिस है और ये है हमारी जे वाली एक्सिस। तो जे सिग्मा प्लस जे ओमेगा जो हम डिफाइन करते हैं, तो जे वाला टर्म कहाँ से होगा, 1/2 यहाँ से आएगा, तो 1/2 जे यहाँ से और 1/2 यहाँ से, तो ये होगा हमारा 1/2 प्लस जे 1/2, 1/2 प्लस जे 1/2। सेम वे 1/2 माइनस जे 1/2 कहाँ आएगा, तो 1/2 यहाँ और माइनस जे 1/2 यहाँ, तो ये हो गया। सो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है दोनों, तो ये कुछ यहाँ आएंगे पोल। ओके, सो आई होप यू हैव नाउ क्लियर विद दिस कि भाई हाँ ये कुछ इस तरह हो रहा है कि पोल एंड ज़ीरो पोजीशंस हम इस तरह डिफाइन किए। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस इन्वर्स लाप्लास एंड ओवरऑल लाप्लास क्या है, उसमें पोल एंड जीरो पोजीशंस क्या है। ओके, ये कोई वैल्यू आने के बाद हम पोल एंड जीरो डिफाइन करते हैं, पोल एंड जीरो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जाते हैं। ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड माई सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।